Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर AIAT SLS Pune 3 years LLB entrance exam any time from zero. कैसे you can start your preparation. Okay, this is what we are going to discuss in this video. सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट की कम टाइम है, ज़्यादा टाइम है, कैसे क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। नंबर वन इज टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज टाइम, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। नंबर टू वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कैसे सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स, क्योंकि बच्चों का ना सबसे पहले यही कन्फ्यूजन होता है कहाँ से शुरू करें, हम करें कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए। तो सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस हाउ टू मेक अ टाइम टेबल, ठीक है। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। And if you have bought my resources, then how to study. If you have not bought my resources, what are the other resources? ये हम discuss already कर चुके हैं, how to use them, inculcate them in your schedule. राइट मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ गो थ्रू द बुक्स और सिलेबस वाली वीडियो जो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। यहीं यूट्यूब पे मैंने हर एग्जाम की प्लेलिस्ट करी हुई है, ये ज़रूर देख लेना और इसके नोट्स ज़रूर बना लेना, ठीक है ना, बार बार ना देखनी पड़े। एंड अगर इनके PDF चाहिए तो PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सएप पे शेयर कर देती हूँ, ठीक है ना। वहाँ पे आपको बुक्स के लिंक्स, हमारे कोर्सेज के लिंक्स, क्या सिलेबस है, तो उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, इसलिए मैंने आपको PDF प्रोवाइड करे हैं वहाँ पर, ठीक है ना। और प्लीज़ हमें यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। आई नो अ लॉट ऑफ यू डोंट यूज़ इंस्टाग्राम, बट इंस्टा पे भी करोगे तो बहुत सही है, नहीं तो YT पे ज़रूर सब्सक्राइब करो, ठीक है। एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो सो दैट यू गेट नोटिफाइड वेन एवर आई अपलोड अ वीडियो। एंड देन प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम इफ़ यू आर देयर। नहीं हो इंस्टाग्राम पे तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे तो हर कोई फॉलो करेगा ही करेगा, ठीक है ना। इंस्टा नहीं कर सकते हो तो जो इंस्टा पे अपडेट्स है मैं वो करती हूँ टेलीग्राम, मतलब मैं अब यही करूँगी कि टेलीग्राम और इंस्टाग्राम सब्सटीट्यूट होंगे एक दूसरे के, वैसे नहीं हो सकते बिकॉज इंस्टा पे बहुत इन्फॉर्मेशन ईजी जाती है, बट देन ऑल्सो आई ट्राई। तो ज़रूर हमसे कनेक्ट हो, ठीक है। एंड ऑल्सो वी हैव अवर ओन कोर्सेज, यू कैन ज्वाइन देम। AIAT का बंडल कोर्स है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट इज पर्सनलाइज चेकिंग एंड ऑल्सो ऑफ एसेज। इसमें एसे राइटिंग होती है और व्हाट्सएप गाइडेंस, आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट होते हो मैसेजेस में, चैट्स में कि नहीं ये नहीं हो रहा मेरे से, वो नहीं हो रहा, ठीक है ना। एंड अभी तक ये ओपन है, दिस इज ओपन। जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आई एम टेकिंग स्टूडेंट्स, एक पॉइंट पे आके मे बी ये क्लोज हो जाए, बट अभी ओपन है, ठीक है। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं इसके अंदर, प्लस आपको 5 ओनली ऐसे राइटिंग टेस्ट मिलेंगे, मतलब 15 टेस्ट। ये सॉल्व कर लिए ना अच्छे से, इससे ज़्यादा कुछ मिल नहीं सकता। टॉर्च का कोर्स मिल रहा है, करंट अफेयर्स मंथली MCQs मिल रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं करंट अफेयर्स की, दैट इज वन शॉट्स, जो कि डिटेल है, इन डेप्थ है, कुछ और आपको करंट अफेयर्स में करने की जरूरत नहीं अगर ये कर लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स मिल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लीगल जीके का क्यू बैंक बन रहा है, ये क्यू बैंक सॉल्व कर लिया, डन। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, इंग्लिश के इंपॉर्टेंट लिस्ट, स्टैटिक जीके का क्यू बैंक, मिसलीनियस लॉज जिसमें हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ठीक है, ये सारे लॉज कवर हो रहे हैं, ठीक है। और मेरा ट्राई रहेगी कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिमिनल लॉ का भी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दूं, ठीक है ना। पहले मैं मिसलीनियस लॉज करूंगी एंड हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जो भी आपके अपडेट्स हो रहे हैं इस कोर्स में वो आपको इसमें मिलेंगे एट दिस कॉस्ट 12,000। वैसे ये 18,400 विद गाइडेंस आपको ये मिल रहा है। यू आर गोइंग टू कम अंडर माई पर्सनल गाइडेंस इफ यू बाय दिस कोर्स। अगर NLSAT और AIT कर रहे हो तो ये बाय करो 20,000। इसमें NLSAT के फुल लेंथ मॉक टेस्ट, पार्ट B टेस्ट, आंसर राइटिंग कोर्स, यहाँ पे भी आपको आंसर राइटिंग कोर्स मिल रहा है AIT का, कैसे लिखना है, क्या करना है। एंड अगर आप सभी एग्जाम्स की तैयारी करो, आपको जितने मॉक टेस्ट है हमारे पास और सब्जेक्ट कोर्सेज हैं सब चाहिए, और NLSAT AIT का भी चाहिए सब कुछ, तो 27,500। एंड इसके अंदर गाइडेंस, लखनऊ का एग्जाम होता है सबसे लास्ट तक, तब तक आपको 2027 में आप मेरे गाइडेंस में रहने वाले हैं, तो यू कैन इन्वेस्ट इन दिस वन ऑल्सो। इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद अवर थिंग, एनी टाइम फ्रॉम जीरो वाला। देखिए पैटर्न ऑफ द एग्जाम मैंने सिलेबस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, दैट MCQ टॉपिक्स भी आते हैं यहाँ पर, MCQs भी आते हैं, एंड पैटर्न ऑफ द एग्जाम में एसे राइटिंग भी होती है, ठीक है ना। यू हैव टू राइट 2 essays, ठीक है ना। द स्कोर्स ऑफ जो ऐसे है, ईच essay इज ऑफ 20 मार्क्स, दैट इज 40 मार्क्स का आपका ऐसे है। 40 मार्क्स का क्या है, ऐसे राइटिंग है, ठीक है ना। MCQs जो है वो 20 मार्क्स के हैं, सिर्फ 20 मार्क्स के। आपको लग रहा होगा यार सिर्फ 20 मार्क्स के ही हैं, छोड़ो इनको, छोड़ देते हैं, नहीं, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी आता है,
ठीक है ना। और फिर उसके बाद होता है पीआई, पर्सनल इंटरव्यू और ये सब, ठीक है। अब इसके लिए आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं अच्छे से, ठीक है। ये हम कर चुके हैं, प्लीज सिलेबस और बुक्स वाली वीडियो को रेफर करें, ठीक है। इसमें मैंने सब चीजें आपके लिए डिस्कस करी हुई हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स क्या रहना चाहिए, ठीक है ना। व्हाट शुड बी द सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स एंड व्हाट शुड बी द सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स एंड टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं टाइम मैनेजमेंट डिस्कस करना चाहूंगी, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट में देखिए यहाँ पर आई विल टेक अ शीट। टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि आप कितना टाइम दे सकते हो एवरी डे। देखो यार, ये कोई वीकेंड प्रिपरेशन नहीं है, एवरी डे टाइम दे सकते हो, बहुत बढ़िया। अगर वीकेंड प्रिपरेशन कर रहे हो तो वीकेंड पे भी फिर अच्छा खासा टाइम देना है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा टाइम दिया और हो गया, ठीक है। अब व्हाट इज समथिंग दैट आई सजेस्ट, ठीक है, कि 1 आवर आप करंट अफेयर्स को डेली दो, ठीक है। ये नॉन नेगोशिएबल है, करंट अफेयर्स को डेली आपने 1 आवर देना ही देना है। अब ये डेली का जो 1 आवर है, इसको कैसे यूज करोगे। आप कहोगे डेली 1 आवर करंट अफेयर्स क्या करें इसके अंदर। देखो, इसमें जो हमारे वन शॉट्स हैं वो लो। अब मैंने आपको प्रॉमिस किया था दैट आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू अदर थिंग्स। वन शॉट्स को फॉलो करते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसे तो मेरा चैनल एजुगिरी भी है जहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर्स करवा रही हूँ, बट अगर आप वन शॉट्स लेते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है, ठीक है ना। अगर आप एजुगिरी के लिए जा रहे हो तो 1 आवर आप हर रोज क्लास लगाओगे, ठीक है, उसके नोट्स कंप्लीट करोगे, ठीक है, फिर आपको ये करोगे, ठीक है, फिर आपको 2 आवर 1 आवर आपको रिविजन के लिए देना है फॉर दैट डे जो पढ़ा है, प्लस प्रीवियस रिविजन के लिए भी। तो मतलब 2.5 आवर्स अगर आप करंट अफेयर्स को दे सकते हो तो आप फ्री सोर्सेज के लिए जाओ। नहीं तो आप अगर टाइम सेव करना चाहते हो, आप कह रहे हो कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे टाइम सेव करना है, ठीक है, कोई मुझे बस पढ़ा दे, तो वन शॉट्स लॉगरी के आप लेंगे, ठीक है। जितना बैकलॉग है, सबसे पहले क्या करना है, अगर कोई लेक्चर पेंडिंग है, ठीक है ना, बैकलॉग्स हो गए स्टार्टिंग में, तो पेंडिंग लेक्चर्स को खत्म करोगे, ठीक है। पेंडिंग लेक्चर्स देखने कैसे, आपने वॉच कैसे करना है, फर्स्ट टाइम वॉच, पहली बार जो वॉच करना है आपने, द थिंग दैट यू आर वॉचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम वॉच जो है, उसको आपने बस देख लेना है, ठीक है ना, अच्छे से फोकस के साथ, नोट्स नहीं बनाने। तब फर्स्ट टाइम फोकस के साथ सिर्फ देखना है। मैं स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोलूंगी कि नोट्स बनाओ, बट नहीं, फर्स्ट टाइम वॉच आपने फोकस के साथ देखना है, एज इफ जो सुन रहे हो उसका टेस्ट है आपका कल, ठीक है। सेकेंड टाइम वॉच जब आप कर रहे हो सेम लेक्चर को, ठीक है ना, तो फिर आपने क्या करना है, फिर उसमें से आपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना, सुनना भी है, लिसन भी करना है, ठीक है, प्लस नोट्स बनाओगे सुनते सुनते जो मैं लिखवा रही हूँ, ठीक है। अब आपके पास आ गए नोट्स, ठीक है। अब इन नोट्स का आपने एक्टिव रिकॉलिंग करना है। व्हाट इज एक्टिव रिकॉलिंग। एक्टिव रिकॉलिंग क्या होती है, एक्टिव रिकॉलिंग इज कि मान लो एक टॉपिक है, ठीक है, CWG 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर हुए, प्लेस, ठीक है, किसने फ्लैग होस्ट किया, इंडिया कंटिजेंट किसने लीड किया, ठीक है ना, हमारे कितने मेडल्स आए, ये सारा जो भी उसमें है, तो वो आप बोलोगे कि अच्छा CWG यहाँ पे ग्लासगो में हुआ, इतने मेडल्स आए हमारे, ये रैंक था, इसने ये जीता। जो जो तो याद है वो बोलते रहोगे, जो नहीं याद वो फिर नोट्स में देखो, अच्छा ये तो याद था, ये तो याद है, ये नहीं याद था, ये भूल गई थी, अच्छा ये याद रखना है, ठीक है। ऐसे एक्टिव रिकॉलिंग मल्टीपल टाइम्स करनी है। अगर आप सोच रहे हो ना करंट अफेयर्स को बस हाँ ठीक है देख लिया हो गया, बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका ऐसे देख लिया हो गया हो जाता है। नहीं तो यहाँ पर ईच नोट को 5 टाइम्स मिनिमम आपने एक्टिव रिकॉल करना है। और जब एग्जाम पास आ गया है और तब एक्टिव रिकॉल कर रहे हो, 1 महीना पहले, 1 मंथ बिफोर, आपने इसमें अपने फाइनल मार्किंग करनी है। फाइनल मार्किंग में क्या कि जो भूल रहे हो, जो नहीं याद है, उसको मार्क कर लोगे, और फिर फाइनल मार्किंग, ओनली फाइनल मार्किंग ही रिवाइज होगी। कब, 15 डेज बिफोर द एग्जाम और 7 डेज बिफोर द एग्जाम। इतना काम आपको करना पड़ेगा करंट अफेयर्स के लिए, एंड क्योंकि ऐसे राइटिंग है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये करना ही पड़ेगा। अब आपने सारे लेक्चर्स लगा लिए, एक्टिव रिकॉलिंग बार बार करते रहोगे, ठीक है ना, तो पता चल गया 1 आवर में क्या करना है। न्यू लेक्चर नहीं है तो रिविजन, न्यू लेक्चर है तो न्यू लेक्चर लगाओगे, ठीक है ना, नोट्स ना बनाने वाले हैं तो नोट्स बनाओगे, ये प्रायोरिटी है, और फिर एक्टिव रिकॉल करते रहोगे, ठीक है, ये आपका काम है। ओके, 1 आवर फॉर करंट अफेयर्स निकाल दिया हमने। उसके बाद आप क्या कर सकते हो,
देन अगर आप कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो 1 आवर फॉर ऐसे राइटिंग, नहीं तो वो वीकेंड्स पे आप निकालो टाइम, नहीं तो 2 आवर्स सब्जेक्ट स्टडी करना है। कोई भी सब्जेक्ट उठा के वो सब्जेक्ट स्टडी करना है, मतलब 3 आवर्स तो 3 घंटे मिनिमम करना ही करना है काम। 3 आवर्स मिनिमम डेली देना ही देना है। अगर आप डेली नहीं दे सकते हो तो आप वीकेंड पे कॉम्पनसेट करोगे जो नहीं दे पा रहे हो, वीकेंड पे ज्यादा टाइम दोगे, ठीक है। और वीकेंड्स पे नहीं, और अगर एक और काम कर सकते हो, आप ज्यादा टाइम दे सकते हो तो 1 आवर टू एसे प्रिपरेशन। और उसमें क्या करोगे, वही अगर वीडियोस देखने को है, कोई कंटेंट डला हुआ है, मैंने डाला हुआ है तो आप वो देखोगे, नहीं तो आप अपनी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, ठीक है ना। नहीं तो आप अपने नोट्स जो है वो उसमें से जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उसके ऊपर रिसर्च करो। अगर कोई बच्चा ऐसे एआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, ये टाइम टेबल फॉलो कर रहा है 4 आवर्स वाला डेली, तो भाई हो ही नहीं सकता आपका पेपर क्लियर ना हो। हाँ ऑब्वियसली अगर आपका, मैं कैसे आवाज निकाली थी, अगर आपका टाइम, अगर बहुत कम टाइम रह गया पेपर के लिए तो जो मैंने शेड्यूल दिए हुए हैं वो फॉलो कर सकते हो, बट दिस इज द नॉर्मल शेड्यूल। अगर आपके पास 3 मंथ्स है, 4-5 मंथ्स है, तो ये शेड्यूल आप फॉलो करोगे, ठीक है। अब अगर ज्यादा टाइम है, आप कह रहे हो कि फुल टाइम ही मेरा तो यही है, मैंने तो ड्रॉप लिया हुआ है, मेरा तो टाइम काम ही ये है कि मैं 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करूं, तो आप ये 2 आवर्स में 1 सब्जेक्ट कर रहे हो, फिर आप 2 आवर्स और दे सकते हो जिसमें आप 3 सब्जेक्ट्स विद करंट अफेयर्स साथ साथ चला सकते हो, जिससे आपका सिलेबस जल्दी खत्म होगा एंड फिर आप ज्यादा रिविजन कर पाओगे। ये आपको करना है, ठीक है। अब इसमें सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स क्या रहेगी, देखिए मैं सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखूंगी, वैसे नीचे भी मैंने लिखी हुई है। सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, हमें पता है यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंस अलग है। एक्चुअली हम 3 हेड्स बनाएंगे, एमसीक्यूज के लिए, एसए के लिए एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमसीक्यू के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से हर साल अच्छे खासे क्वेश्चंस आते ही आते हैं फॉर श्योर, ठीक है। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से भी हर साल क्वेश्चंस आते ही आते हैं, विदाउट एनी लाइक कोई ब्रेक नहीं है इसके अंदर, ब्रेकेज के बिना आते ही आते हैं। फिर करंट अफेयर्स, ये तो आ ही रहे हैं, ठीक है ना। और फिर ये तो PYQs इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये आते ही हैं। प्रोबेबल, और फिर उसके बाद आता है प्रोबेबल बेस्ड ऑन गाइडलाइंस, कि जो गाइडलाइन में सिलेबस दिया हुआ है कि भाई ये भी आ सकते हैं, उसके लिए हमें क्या प्रिपेयर करके जाना है, स्टैटिक जीके और अदर टॉपिक्स ऑफ लीगल। अदर टॉपिक्स ऑफ लीगल में हमें टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, IPR, ठीक है, ये सब कुछ प्रिपेयर करके जाना है। और ये कहाँ पे प्रिपेयर, ये प्रिपेयर करके जाना है हमें लीगल के टॉपिक्स, और लीगल अवेयरनेस MCQs भी हमने पढ़कर जाने हैं, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। पर लीगल अवेयरनेस MCQs किस पे बेस्ड होता है, इस पे। बट MCQ सॉल्व करो डायरेक्टली तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि थ्योरी बेस्ड नहीं है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन ही है। तो जो मैं कह रही हूँ वो करो, नहीं भी समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट की क्यों मैं बोल रही हूँ तो करो, मेरी बात सुनो बस, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंस में आ जाता है, ये आपको कवर करना है, ठीक है। उसके बाद आता है एसए के लिए। एसए के लिए क्या करना है, करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसए, ठीक है। करंट अफेयर्स करने हैं, और साथ ही में जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उसके ऊपर रिसर्च करनी है कि क्या ओपिनियन हो सकती है, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लासेस भी लूंगी इस बारी। आप जो जो बंडल लेंगे, मॉक टेस्ट जो है वो लेंगे, या फिर जो बंडल्स लेंगे उनको ये क्लासेस अवेलेबल होंगी। खुद भी सेल्फ भी करनी है, मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करना, फिर ही अलग होगा ना। मैं सिखाऊंगी आपको कैसा है। करंट अफेयर्स टॉपिक्स रिसर्च करने हैं, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, आंसर राइटिंग कोर्स भी देखना है। मैंने गलत सीक्वेंस में लिख दिया, सबसे पहले फर्स्ट क्या होगा, आप आंसर राइटिंग कोर्स देखोगे, नंबर 1। करंट अफेयर्स साथ साथ में कवर हो रहे होंगे, नंबर 2। यहाँ पर मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगी क्या इंपॉर्टेंट है, वो तो करनी है। तो 3 पे आपका प्रैक्टिस एंड 4th पे आपका टॉपिक रिसर्च है। प्रैक्टिस नहीं करोगे, टॉपिक रिसर्च नहीं करोगे फिर भी ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यू हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है ना। प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू के लिए करंट अफेयर्स एंड
योर लीगल पार्ट इज इम्पॉर्टेंट, मतलब करंट अफेयर्स के लिए आपने, और पर्सनल क्वेश्चंस, ठीक है, उसके लिए अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो हमारे पास अलग से कोर्स है, बट और मैं मॉक इंटरव्यूज भी लेती हूँ, बट वो है कि अगर सिलेक्शन होती है, बट सिलेक्शन हो जाती है तो ये वाला पार्ट तो चलो आप सिलेक्शन के बाद प्रिपेयर कर सकते हो, बट सिलेक्शन होने के चांसेस हैं सबके, तो इसीलिए करंट और लीगल अच्छे से करना है। तो करंट और लीगल वाला पार्ट कौन सा है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिमिनल लॉ जो है वो आपका आईपीआर और फैमिली लॉ किसके लिए इम्पोर्टेंट है, फॉर योर इंटरव्यू ऑल्सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपने अच्छे से पढ़कर जाना है, ठीक है ना, समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सीक्वेंस नहीं बनाई है, एक्चुअली मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर दिए, बिकॉज आई थिंक ये पता होने चाहिए कि ये नॉन नेगोशिएबल हैं, कैसे कौन सी सीक्वेंस में ये करने हैं, ठीक है। अब सीक्वेंस देखते हैं हम, सीक्वेंस मैंने यहाँ बना रखे हैं और कितने कितने ऑलमोस्ट डेज देने, अगर आप मेरा 3 आवर्स या 4 आवर्स वाला टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट। 10 डेज में, पहले 10 डेज में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। यूनिवर्सल से कर रहे हो तो ज़्यादा दिन लगेंगे, मेरे लेक्चर्स देख रहे हो तो 10 डेज में आपके लेक्चर्स भी हो जाएंगे, सब कुछ आपका हो जाएगा। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़नी कैसे, हाउ यू हैव टू स्टडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैं हर एक का ये डिस्कस करूंगी। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर तो आपने लेक्चर्स लिए हैं, ठीक है, यू आर गोइंग टू वॉच द लेक्चर्स फर्स्ट, ठीक है ना, पहले लेक्चर देखा, ठीक है, फिर थ्योरी पढ़ी, ठीक है, कुछ थ्योरी में मार्क करा जो भी लग रहा है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी में ही नोट्स, इसका पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लो आप, पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक है ना। इसकी थ्योरी में आपने मार्क कर लिया, जो भी ऐड करना है लेक्चर में से ऐड कर लिया इसी उसमें पेपर में, ठीक है। और फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट, मैं ट्राई करूंगी कि मैं पीडीएफ जो है वो चेंज कर दूं, उसमें साइड में भी जगह छोड़ दूं ताकि आप ऐड कर सको चीजें, ठीक है ना, ऐसा पीडीएफ मैं दे दूंगी आपको, एंड आई विल इन्फॉर्म ऑन माई व्हाट्सएप, आई विल इन्फॉर्म, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ज्वाइन, वहां पे मैं अपडेट्स दूंगी आपको। थ्योरी पढ़ ली, और फिर एमसीक्यू जो अटेम्प्ट करने हैं वो चैप्टर वाइज वाले एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। दिस इज इफ यू हैव बॉट माई कोर्स, आपने मेरा कोर्स खरीदा है, ठीक है ना। नाउ इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम यूनिवर्सल का बुक, ठीक है, यूनिवर्सल की बुक से कर रहे हो तो आप पहले थ्योरी पढ़ोगे, ठीक है ना, उसको समझोगे। प्लीज डोंट गो फॉर यूपीएससी लेवल वीडियोस, रैंडम वीडियोस, नहीं, उसके लिए नहीं जाना है। देखिए, इंडिया में बहुत सारे एग्जाम है, एससीसी है, यूपीएससी है, एनी अदर बहुत सारे एग्जाम्स हैं, बट हर किसी का लेवल, क्वेश्चन टाइप इज डिफरेंट। हमें लगता है इस एज में जिसमें आप हो कि भाई यूपीएससी के लिए पढ़ लिया तो क्या ही है, बट नहीं, जो बच्चे यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं और ये एग्जाम्स देने के लिए आते हैं उनको भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम वाली वीडियोस देखनी पड़ती है या फिर कंटेंट पढ़ना पड़ता है। तो आप फिर ये नहीं देखेंगे, आप थ्योरी पे डिपेंडेंट करेंगे, अपनी रिसर्च कंडक्ट करेंगे टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। दिस इज द वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ठीक है। 10 दिनों में ये सारा कंप्लीट करना है, ठीक है। एसे राइटिंग कोर्स, आपने एसे राइटिंग कोर्स देखना है कि कैसे लिखना है, फॉर्मेट क्या है, नोट्स क्या बनाने हैं, ठीक है। अब अगर आपने मेरा नहीं खरीदा हुआ है, कुछ और फॉलो कर रहे हैं, वहां से देखेंगे। कुछ भी बाय नहीं किया, यू हैव नॉट इनरोल्ड फॉर एनीथिंग, कुछ भी आपने इनरोल नहीं किया है, ठीक है ना, देन यू विल हैव टू सी फॉर योरसेल्फ कि आप कैसे करोगे, ठीक है। बट अगेन रैंडमनेस इज वेरी डेंजरस, बट वो आपकी गलती नहीं है, मतलब आपकी मर्जी है। उसके बाद आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर आप अच्छे हो तो आप ओनली मॉक्स भी, डायरेक्टली मॉक टेस्ट सॉल्व करने स्टार्ट कर सकते हो, ओनली मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो एनी बैंकिंग एग्जाम का कोई पीवाई की उसकी बुक ले लो, कोई भी वो वाली बुक ले लो, मतलब इतना हाई लेवल नहीं है। इट इज नॉट अ रियली हाई लेवल ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो इतना लेवल चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे करंट अफेयर्स। नाउ करंट अफेयर्स के अंदर हाउ टू कवर करंट अफेयर्स, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस हेयर कि भाई वॉच 1 में आप लोग सिर्फ सुनोगे, वॉच 2 में आप नोट्स बनाओगे, एंड देन एक्टिव रिकॉलिंग। तो करंट अफेयर्स तो बता दिया कैसे पढ़ने हैं, एंड करंट अफेयर्स को हर रोज आप 1 आवर दे रहे हो। ऐसे राइटिंग देखने के बाद आपने करंट अफेयर्स हर रोज 1 आवर देना ही देना, और इसके अंदर मैंने ये मेंशन करा हुआ है
ठीक है। उसके बाद आ गया टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, मिसलीनियस लॉज। इसके लेक्चर्स अगर डले हुए हैं तो आप लेक्चर्स देखेंगे। अब इनके जो भी लेक्चर्स मैं बना रही हूँ, ठीक है ना, आप देखोगे हिंदू लॉ, टॉर्ट्स के, मैं साथ साथ में लेक्चर्स के नोट्स भी बनवा रही हूँ, एंड ये नोट्स ही आपने अब बार बार रिवाइज करने हैं, ठीक है ना। और फिर आपने लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज में से लीगल का जो क्यू बैंक है वो सॉल्व करते जाना है। ये भी कर सकते हो कि ये सारे सॉल्व कर लिए और फिर लीगल अवेयरनेस क्यू बैंक एमसीक्यू सॉल्व किए, जिसके लिए 5 डेज मैं दे रही हूँ, ठीक है ना। 2 घंटे हर रोज दोगे तो बड़े आराम से ये लेक्चर्स आपके निपटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने लेक्चर्स नहीं खरीदे हैं, यू हैव नॉट बॉट लेक्चर्स, देन आप बुक की तरफ जाओगे, LANLR बाय विली। अब बच्चे क्या करते हैं, रैंडम कंटेंट ढूंढ लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, देन दे थिंक हो गया। नहीं, योर मेन बुक इज दिस, देन LANLR बाय विली, इस पे डिपेंड करोगे आप, ठीक है। रैंडम कंटेंट पे नहीं जाना है, ठीक है। फिर बुक्स पे डिपेंड करो, अगर यू आर नॉट बाइंग अ कोर्स देन यू डिपेंड ऑन अ बुक, ठीक है। उसके बाद आ गया स्टैटिक जीके, एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन करनी है, एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है ना। इसके अंदर जिन बच्चों ने हमारा कंटेंट खरीदा है वो क्यू बैंक सॉल्व करेंगे स्टैटिक जीके का, ठीक है, प्लस अरिहंत 2750 एमसीक्यूज लगा लो, ठीक है, बुक में से, ठीक है। इतना ही करना है। अगर आपने हमारा नहीं खरीदा क्यू बैंक तो अरिहंत 2750 कर लो ओनली, ठीक है। क्यू बैंक ओनली, क्यू बैंक भी कर सकते हो, ओनली अरिहंत भी कर सकते हो, दोनों कर लेते हो, टाइम है तो बहुत ही मजेदार हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने करना है एंड देन यू आर डन। देन आप टाइम को कैसे यूज करोगे, क्योंकि मेजर सिलेबस तो सारा आपका हो गया इतने दिनों में। देन यू आर गोइंग टू वर्क ऑन योर एसेज, देन यू आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। ये आपको करना है, दिस इज द सीक्वेंस एंड दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी फॉर AIAT एग्जाम, ओके। तो अगर कोई भी डाउट है, साइकोमेट्रिक का PDF है वो पढ़ लेना जब एक बार सिलेबस आपका खत्म हो जाए। कोई भी आपको डाउट है, आपको लग रहा है नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, कमेंट्स का मैं रिप्लाई देती हूँ। आपको लग रहा है नहीं मेरे को कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना, आप इंस्टा पे DM कर सकते हैं, ठीक है। आप कह रहे हो नहीं मैं इंस्टा यूज नहीं करता हूँ, मेरे को मना किया है, व्हाट्सएप पे Q&A सेशन होता है, Q&A ग्रुप बनाया हुआ है मैंने, 5 PM के अराउंड हर संडे को हम सेशन लेते हैं, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में आते हैं थ्रू योर बंडल, तो पर्सनल गाइडेंस के अंदर आप मेरे को DM कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप, वहां पे आपको प्रॉपर ऐड किया जाता है मेरे व्हाट्सएप पर, ठीक है ना। एंड मेरे को हेल्प करनी भी ईजी हो जाती है अगर आपने मेरा कंटेंट खरीदा हुआ है, या मैं और भी कंटेंट ऐड कर सकती हूँ, ठीक है ना। ये है। सो अगर आपको एनरोल करना है, डू एनरोल। तो ये जो बंडल है इसमें तो इंडियन कॉस्ट्यूम है, इसमें तो सब कुछ ही मिल गया ना आपको AIAT के लिए, सोचना नहीं पड़ेगा आपको कुछ भी। बट अगर आप कह रहे हो नहीं मुझे इतने नहीं लगाने, फिर आप अकेले मॉक टेस्ट प्लस आंसर राइटिंग कोर्स भी ले सकते हो, और प्लस मेरी गाइडेंस भी उसमें आपको मिलेगी, ठीक है ना। वो आपको 5000 में मिलता है, वो भी आप ले सकते हो। सबके लिंक्स विद प्राइसेस में लिख दूंगी, एंड इफ यू वांट टू डिस्कस विच वन इज व्हाट, ये सब कुछ भी, तो भी आप मुझे मैसेजेस कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, और ये सब, ठीक है। तो यस, डू वॉच द बुक्स एंड सिलेबस वीडियो। व्हाट शुड बी, कोई वीडियो रिकमेंडेशंस है तो वो भी ज़रूर बताओ, मैं आपके रिकमेंडेशंस पढ़ूंगी एंड आई विल कम अप विद अ वीडियो। Thank you for watching. All the very best for your exam. Do subscribe to Loggery for more such videos. Do subscribe and do hit the bell notification on so that you get like आपको पता चलता रहे नई वीडियो आई है देखनी है, ठीक है।